हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है पर्टिकुलर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं नोटसेट एग्जाम की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है। ये जैसा कि आपको पता है कि नोटसेट एग्जाम हमारा नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए, हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसी कैटेगरी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है पर्टिकुलर फोबिया पर है, जो कि एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। और ये टॉपिक लिया गया है मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट से। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया था डिप्रेशंस के बारे में, या फिर जिसे हम स्ट्रेस कंडीशंस के कारण जो हमारा डिप्रेशन आ रहा था उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। और इसको हमने किस नाम से जाना था? एंजाइटी के नाम से जाना था। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे, दोनों ही एंजाइटी की बात करें चाहे फोबिया की बात करें, दोनों ही हमारे पास में न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। तो इनमें क्या स्लाइटली डिफरेंस होता है, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि हमारे पास फोबिया की बात करें, चाहे हमने लास्ट क्लास में जो एंजाइटी देखा था उसके बारे में, दोनों ही हमारे पास में न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर नॉर्मल सी बात है, जो क्या कर रहे हैं बेटा, सीएनएस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और सीएनएस यानी कि पर्टिकुलर हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिकली ब्रेन की। यानी कि ऐसे ऑर्डर जो हमारे ब्रेन के सीएनएस पार्ट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। और उसी कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक फोबिया भी है। एंजाइटी के अंदर हम क्या बात कर रहे थे, डिप्रेस हो गया था व्यक्ति, ठीक है, उसका जो ब्रेन लेवल है वो लेजी हो गया था, हमेशा डिप्रेस कंडीशंस के अंदर था, अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। ये कुछ फोबिया के अंदर होता है। और फोबिया का जो मेन रीजन है ना, फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर, मेन रीजन फियर है। अब बेटा, डर भी दो प्रकार का है। यदि हमें डर लगता है और डर के टाइम अगर हम याद करते हैं पर्टिकुलर अपने आप को, अपने फ्रेंड्स के पास में हम चले जाते हैं या अपने आप को अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो वो एक कॉमन फियर है। लेकिन इस टाइप के फियर के अंदर हम आइसोलेट रहते हैं, यानी कि हम किसी को भी बताते नहीं हैं, अपने आप को उन परिस्थितियों से आइसोलेट करके रखते हैं जिससे हमें डर लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं यहाँ पे, कि एक व्यक्ति को हाइट से हमेशा डर लगता है, हाइट पे जाने से, तो वो हाइट पर जाएगा नहीं। अगर हाइट पर मान लो चला भी गया, तो वो पैनिक अटैक भी आ सकता है, सीवियर कंडीशंस भी हो सकती है उनको अचानक, और इसका कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं आएगा कि हाँ यार इसको फियर लगने लग रहा है, जैसे जैसे हाइट पर जा रहा है अचानक हाइट को देखकर वो पैनिक अटैक भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो फियर होता है, जो नॉर्मल फियर से बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंट है, हम कह सकते हैं। इस पे ये किसी से भी शेयर नहीं करता है अपना जो कंसर्न है, यानी कि उसको डर लग रहा है पर्टिकुलर किसी भी चीज से, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेन कॉमन, हमारे पास में क्या है, मेन हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि रीजंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो रेफर टू साइकोन्यूरोसिस और न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसको अफेक्ट करते हैं बेटा, ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सीएनएस को अफेक्ट करते हैं। फोबिया की अगर हम बात करें तो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर इज ए सेंस ऑफ एक्सेसिव फियर, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पर हमें फियर लगने लग जाता है। फियर लगने का फिनोमिना है, और कई बार ये क्या करता है, पैनिक अटैक भी करता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में सिंपलेस्ट, अगर मैं इसको डेफिनेशंस को देने की कोशिश करूं सिंपलेस्ट वर्ड्स के अंदर, तो फोबिया इज एन एक्सेसिव एंड इरिटेशनल फियर रिएक्शन, एक फियर रिएक्शन है। दिस फियर कैन बी ऑफ ए सर्टेन प्लेसेस, यानी कि पर्टिकुलर प्लेस को लेकर हो सकती है, हिल एरिया को लेकर हो सकती है, ऊंचाई पर जाने से डर लग सकता है, सिचुएशंस, पब्लिक डीलिंग, जैसे कि माइक पर जाकर बोलना, 100 लोग सामने खड़े हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक फियर है, ठीक है, या अदर रीजंस हो सकता है। अनलाइक जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया इज यूजुअली कनेक्टेड टू समथिंग स्पेसिफिक। देखो, जो हमारे पास पे हम बात कर रहे हैं, जो फोबिया है वो हमारे पास में स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर हम यहाँ पर कह सकते हैं किसी को सोशल फोबिया है। सोशल फोबिया का मतलब वो पर्टिकुलर 100 लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्लास में खड़े होकर सबको, क्लास में खड़े होकर उसको सब कुछ क्वेश्चंस का आंसर आता है लेकिन बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक सोशल फोबिया है, ठीक है, पर्टिकुलर क्राउड की प्रेजेंस के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करना। या हाइट को लेकर पर्टिकुलर हम कह दें कि डर लगना। या फिर हम बात करें यार डॉग से डरना, पर्टिकुलर कि यार फोबिया है, कुत्ता या डॉग जो है हमें काट जाएगा, ठीक है। तो ये अलग तरह का, मतलब कहने का एवरी टाइम हम देखेंगे फोबिया कैसा होता है बेटा, स्पेसिफिक कैटेगरी रखता है, हमें यहाँ ये देखना है।
अब फोबिया के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, देखो। तो फोबिया के रीजंस होते हैं, मेन रीजंस तो अपन बात कर रहे हैं, रीजन हमारा ग्रेट फियर है और पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक फीलिंग ऑफ सेम और गिल्ट, दैट ऑल ऑफ इट इज देन प्रेस्ड इनटू द सबकॉन्शियस। देखो, गिल्ट किसी भी कंडीशंस का हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती है। मैंने तुम्हें जैसे कहा कि क्राउड के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाना, कांट प्रेजेंट, तो गिल्टी फील होती है अपने को, ठीक है। तो अपने को क्या लगेगा कि यार हमें क्राउड के सामने, फॉर एग्जांपल आपकी एक कह सकते हैं अंडर प्रेशर है कि आपको क्राउड के सामने जाना है, लेकिन आपको फोबिया है, तो अल्टीमेटली अपने आप में आपको गिल्ट होने लगेगा, आप अपने सबकॉन्शियस स्टेज में चले जाएंगे और ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको बोलना क्या है और आप बोल क्या रहे हैं, कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सपोजर्स टू कन्फाइंड स्पेसेस, एक्सट्रीम हाइट्स, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, एनिमल और इंसेक्ट बाइट कैन ऑल द सोर्स ऑफ फोबिया। यस, फोबिया किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि हमने अभी देखा, पर्टिकुलर हाइट को लेके देखा, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी फोबिया लीड्स करते हैं, ये याद रखेंगे। कैसे करते हैं बेटा? ऐसे चिल्ड्रन जो हमारे पास में जिनके एंजाइटी या जिनके एंसेस्टर्स हम देख रहे हैं उनको एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी कि वो पर्टिकुलर डिप्रेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये कंटिन्यू रिस्क ऑफ लीड्स किसको कोज करेगा बेटा? फोबिया को लीड्स करेगा। इस कंसेप्ट को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हमारा ये जो डिप्रेशन है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो कंटिन्यू अगर किसी पर्सन के हिस्ट्री के अंदर हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि उनके एंसेस्टर्स के अंदर, तो ये एंजाइटी की बात कर लें या डिप्रेशन की बात कर लें, जो कंटिन्यू किसको लीड करेगा बेटा? फोबिया को लीड कर सकता है, ठीक है। पर्सन, प्यूपिल विद ऑनगोइंग मेडिकल कंडीशन और हेल्थ, अगर हम बात करें पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशंस की, पर्टिकुलर लंबे टाइम से एक पर्टिकुलर मेडिकेशंस ले रहा है, तो वो भी किसको लीड कर सकती है बेटा? फोबिया को लीड कर सकती है। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हम यहाँ पर बात करते हैं पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फोबिया। फोबिया हमारे पास में किस किस टाइप्स का होता है, तो बेटा फोबिया के क्या कारण है, किस कारण से होता है, उसके बेस पर फोबिया हमारे पास में अलग अलग कारण का होता है। तो बच्चों, मोस्ट कॉमन जो हम फोबिया की बात करते हैं, जो हमें मोस्ट कॉमन फोबिया देखने को मिलता है, वो हमें एगोराफोबिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एगोराफोबिया देखने को मिलता है। एगोराफोबिया की अगर हम बात करें, तो ये पर्टिकुलर फोबिया किसके कारण है? प्लेसेस के कारण है या उन सिचुएशंस के कारण है जिस पर आप नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात कर लूं मैं, फियर ऑफ द ओपन स्पेसेस, पर्टिकुलर ओपन स्पेस के अंदर अपने आप को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ये हमारे पास में एगोराफोबिया की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। पीपल विद एगोराफोबिया फियर बीइंग इन द लार्ज क्राउड और ट्रैप्ड आउटसाइड द होम। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 या 200 क्राउड है, पॉपुलेशन है, वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो आपके माइंड में फियर आएगा, आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, पर्टिकुलर एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करोगे जहाँ पे गैदरिंग कम हो, पर्सन्स कम हो, ठीक है। They often avoid social situation ऑल टुगेदर एंड स्टे इनसाइड देयर होम, यानी कि ये बिल्कुल हम बात करें कि हमारी जो सोशली लाइफ है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति जो सोशल लाइफ है उससे वो क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है और अपने आप को आइसोलेट करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया पर। अगर कई बार हमें ऐसा देखने को मिले, जो हम बात करें एगोराफोबिया फियर है, ये पैनिक अटैक भी कोज कर सकता है और पर्सन अपने आप को क्या कर सकता है, चोट भी पहुंचा सकता है। तो हमारे पास में एगोराफोबिया जो है हमारा, वो मोस्ट कॉमन फोबिया है, जो पर्टिकुलर हमें मैक्सिमम लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि स्टेज पर जाकर अपने आप को प्रेजेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में क्या, अगर ये मिसिंग है, आप अपने आप को भीड़ में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, सोशल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो वो हमारे पास में एग्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल फोबिया। अब सोशल फोबिया भी नाम इंडिकेट कर रहा है कि सोशल लाइफ से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर भी अगेन बेटा सोशल फोबिया का मतलब देखो, यहाँ पर हम बात करें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी इसको बोल रहे हैं। दूसरा नाम हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इट इज एक्सट्रीम वरी अबाउट द सोशल सिचुएशन एंड इट कैन लीड टू सेल्फ आइसोलेशन। एक्चुअलिटी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वो जाना तो चाहता है क्राउड के अंदर और एक्सप्लेन भी करना चाहता है, कुछ बोलना भी चाहता है, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या होती है बेटा, कमी होती है। कई बार देखो क्लास के अंदर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आंसर आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता खड़े होके, क्योंकि उसको लगता है आसपास वाले सब हंसेंगे, गिल्टी कंडीशंस के अंदर फील हो जाएगा, एम्बेरेसिंग कंडीशन इसको फील होगी। तो इस कारण से वो आंसर नहीं दे पाता। तो ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, a social phobia can be severe that the simplest interactions such as ordering at a restaurant or answering the telephone can cause the panic। यानी कि पर्टिकुलर उसको रेस्टोरेंट के अंदर फूड का ऑर्डर देना है, उसमें भी उसको हेजिटेशन है, टेलीफोन पर पर्टिकुलर आंसर देना है, इन सब रीजंस से, यानी कि बहुत सिंपलेस्ट से हमारे पास में क्या है, रीजंस है जो कि अपने आप में एक क्रोनिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये हमारे पास में पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को हम आंसर दे रहे हैं, तो उसमें भी हम लैक हैं, यानी कि नहीं दे पाते हैं। तो ये हमारे पास में सोशल फोबिया को रिप्रेजेंट करता है। एंड पीपल विद सोशल फोबिया ऑफन गो आउट ऑफ देयर वे टू अवॉइड द पब्लिक सिचुएशंस। यस, वो पर्टिकुलर जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 लोग बैठे हैं और वहां पर वो पर्सन है जिसको सोशल फोबिया है, तो वो वहां से अपने आप को आइसोलेट करेगा। आइसोलेट करके एक ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर वो लोग ना हो, अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करेगा, यानी कि हमेशा अलोन कंडीशंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब भी वो अलोन कंडीशन है उसको वो मेंटेन करने की वहां पे कोशिश करेगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया की बात करें, ये हमारे पास में परफॉर्मेंस एंजाइटी है। तो बेटा ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ, इस नाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी की अगर हम बात करें तो हम ग्लोसोफोबिया की बात करेंगे। वहीं पर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो वो हमारे पास में पर्टिकुलर सोशल फोबिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एंजाइटी और द फियर ऑफ द स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने पर्टिकुलर अगर हमने यहाँ पे बात कर ली, जैसा कि मैं एग्रोफोबिया की बात कर रहा था, तो एग्रोफोबिया का ही हमारे पास में एक सब क्लास है, दैट इज द ग्लोसोफोबिया। तो क्राउड के सामने अपने आप को प्रेजेंट्स करना हमारे पास में ग्लोसोफोबिया कहलाता है। पीपल विद दिस फोबिया हैव द severe फिजिकल सिम्टम्स व्हेन दे इवन थिंक अबाउट बीइंग इन फ्रंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक्चुअलिटी में जो पर्सन्स का क्राउड है उनके सामने हम, मैंने तुम्हें बोला कि उसको पर्टिकुलर कुछ बोलना है, लेकिन उस बोलने के लिए वो कंटिन्यू अपने माइंड में थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आती जा रही है। इवन जब भी वो बोल रहा है, मान लिया क्राउड के सामने, तो उसके दिमाग में आ रहा है कि अगली लाइन क्या बोलूं, अगली सेंटेंस क्या बोलूं। तो इस टाइप का जो फोबिया होता है उसको हम ग्लोसोफोबिया कहते हैं, यानी कि वो स्पीक तो करेगा, लेकिन विद हम कह सकते हैं कि लेस कॉन्फिडेंस क्या करता है बेटा, वो स्पीक करता है। ये कंडीशन अपने को याद रखनी है। अब एक कंडीशन आप याद रखेंगे, जो एग्रोफोबिया है हमारा और ग्लासोफोबिया है, अगर हमें क्राउड के सामने पूछा जाए, अगर ऑप्शन में ग्लोसोफोबिया नहीं है, तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा बेटा, एग्रोफोबिया होगा। अगर पर्टिकुलर क्राउड को लेकर नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर क्राउड को लेकर अगर मान लो ग्लोसोफोबिया दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम ग्लोसोफोबिया के साथ जाएंगे। लेकिन मोस्ट कॉमन अगर हम बात कर ले बेटा क्राउड के लिए, अगर हमें जो पर्टिकुलर कंडीशंस दी होती है मैक्सिमम नोट सेट के एग्जाम में, जो हमने बुक्स में या जो अपने गाइड्स देख रहे हैं, तो वहां पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है एग्रोफोबिया। लेकिन इसका मोर अगर स्पेसिफाइड अगर हम देखें तो ग्लोसोफोबिया अगर दिया होगा, तो ये हमारा बेटर आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया सिंपल सा नाम इंडिकेट कर रहा है फियर ऑफ हाइट, यानी कि हाइट पर जाने से क्या हो रहा है बेटा, डर लग रहा है, फियर लग रहा है। ठीक है, अभी हाइट बेटा माउंटेन पर जा सकते हैं, ब्रिजेस पर जा सकते हैं, हाई फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स पर जा सकते हैं, जो बुर्ज खलीफा पे चले गए, हर कोई नहीं जा सकता। जैसे ही वो हाइट पर पहुंचकर नीचे देखेगा,
तो उसको काफी तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलर बात करें उन सिम्टम्स की, तो वर्टिगो देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, पसीना देखने को मिलेगा, और उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो अपना कॉन्शियसनेस, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें, अब उसकी जो कॉन्शियसनेस कंडीशन है ब्रेन की, वो उसको लॉस होने लगेगी। और हो सकता है कि उसको पैनिक अटैक आ जाए और वो अपने आप को लॉस पहुंचाए। तो ये हमारे पास में एक्रोफोबिया पर्टिकुलर फियर को लेकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इस एंजाइटी के, पर्टिकुलर एंजाइटी के साथ साथ हम यहाँ पर बात कर सकते हैं फोबिया के हमारे पास में सिम्टम्स क्या क्या हैं। देखो, एंजाइटी के जो हमारे पास में सिम्टम्स थे, उसी से कोरिलेट करते हुए हमने किसके फियर्स की बात कर रहे हैं, फोबिया के फियर्स की बात कर रहे हैं। तो फोबिया जो है वो पर्टिकुलर क्या करेगा बेटा, पैनिक अटैक कोज करता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे हम स्वेटिंग की बात कर लेते हैं, स्वेटिंग आने लगेगी, पसीना आने लगेगा उसकी पूरी बॉडी से, एंड ट्रिम्बलिंग आने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जो कि हमारे पास में बेटा पर्टिकुलर एंजाइटी का भी सिम्टम्स होता है। और हम बात कर सकते हैं फोबिया का भी सिम्टम्स देखने को मिलेगा, एक चोकिंग सेंसेशन देखने को मिलेंगे, रैपिड हार्ट बीट देखने को मिलेगी। जो पर्टिकुलर डिप्रेशन यानी कि एंजाइटी और फोबिया के जो सिम्टम है ना, ऑलमोस्ट कॉमन ही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, पेन और टाइटनेस इन द चेस्ट, बिल्कुल ये भी देखने को मिलेगा। जो मैंने लास्ट लेक्चर आपसे डिस्कशन किया है, उसके अंदर पर्टिकुलर एंजाइटी के बारे में बात की, और एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट बेटा सिम्टम्स सिमिलर होते हैं फोबिया के। हाँ, रीजन अलग अलग होता है, ठीक है। ए सेंसेशन ऑफ बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ये भी हमें देखने को मिलेगा, स्टमक के अंदर सेंसेशन फील होते हैं। उसी तरह से बेटा कुछ अदर अगर हम सिम्टम्स की बात करें जो पर्टिकुलर फोबिया के सिम्टम्स हैं एंजाइटी से सिमिलर होते हुए, नोजिया है हमारे को, हेडेक एंड डिजीनेस देखने को मिलेगी, फीलिंग फेंट देखने को मिलेगा, नंबर्स और पिंस एंड निडल, यानी कि हमें अपनी स्किन पर ऐसे लगेगा जैसे पिन टाइप चुभ रही है, ड्राई माउथ, ये स्पेसिफाइड फंक्शंस है। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा स्पेसिफाइड, हम कह सकते हैं सिम्टम्स है, जो पर्टिकुलर हमें किसका देखने को मिलता है, फोबिया का देखने को मिलता है। ए नीड टू गो टू द टॉयलेट, ये भी हम कह सकते हैं बेटा। रिंगिंग इन योर ईयर्स, बेटा ये एस्प्रिन का अगर आपको ध्यान हो बेटा, मोस्ट कॉमन हमारे पास में क्या है बेटा, साइड इफेक्ट है, ये भी अपने को याद रखना है। कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, सिंपल शब्दों के अंदर अगर हम आपसे बात करें तो ये मेरे पास में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो पर्टिकुलर मेरे को यहाँ पर दो करेक्टरिस्टिक्स जो फोबिया के अलग से मेरे को देखने को मिल रही हैं, मैंने जान के साथ में लिखे हैं, एंजाइटी वर्ड्स को जान के साथ में यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि एंजाइटी और फोबिया के करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। एक तो बेटा मेरे को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ड्राई माउथ देखने को मिलता है, और दूसरा मेरे को यूरिनेशन देखने को मिलता है। जो मेरे यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, तेज हो जाएगी। ए नीड गो टू द टॉयलेट को रिप्रेजेंट किया है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारी कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। बाकी सभी सिम्टम्स ऑलमोस्ट हमारे एंजाइटी की बात करें या फोबिया की बात करें, सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइटी के साथ साथ हम बात कर ले यहाँ पर जो फोबिया है, इन दोनों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट भी हमें सेम देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो जो रेमेडियल थेरेपी है, या हम बात कर ले बेटा मोस्ट कॉमन जो हमें थेरेपी देखने को मिलती है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था पर्टिकुलर एंजाइटी के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। पर्टिकुलर फोबिया को लेकर कंसिडर किया है मैंने, हम यार उन सभी प्लेसेस पर जाने को अवॉइड करते जहां पर जाने से क्या हो रहा है बेटा, फियर हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो मोस्ट कॉमनली यूज थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट फॉर फोबिया हमारे पास में सीबीटी है, यानी कि कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी है। इट इन्वॉल्व एक्सपोजर टू द सोर्स ऑफ द फियर इन ए कंट्रोल्ड सेटिंग, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट कैन डीकंडीशन पीपल विद द रिड्यूस एंजाइटी। अब एंजाइटी अगर रिड्यूस होगी तो फोबिया भी दूर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यार,
मेरे को हाइट पर जाने से डर लगता है तो मैं हाइट पे जाना बंद कर दूं, पहला तो कंडीशन ये है। अब मैं चाहता भी हूं कि मेरे को हाइट से डर ना लगे, तो इस थेरेपी के अंदर क्या करेंगे, धीरे धीरे स्मॉल हाइट पर ले जाना स्टार्ट करेंगे पर्सन को, कंट्रोल पैरामीटर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल हम पर्टिकुलर घर की छत के ऊपर चले गए, तो लगभग ना हमारे पास 10 से 11 फीट की हाइट है, और एक साथ अचानक उसको नहीं कहेंगे नीचे देखने के लिए, उसको ऊपर ही देखने के लिए कहेंगे। और माइंड के अंदर उनको सोच कहेंगे, या हम बात कर रहे हैं कि उसको गाने सुनते हुए लेके गए, ईयरफोन उसके उसको कह दिया कि यूज कर रहा है, गाने सुन रहा है, और जैसे उसको हम ज्यादा हाइट पर नहीं लेके गए, कम हाइट पे लेके गए, धीरे धीरे उसने नीचे देखना स्टार्ट किया, लेकिन उसका ब्रेन अभी पर्टिकुलर कोई गाना सुनने में व्यस्त है। तो धीरे धीरे वो इस फोबिया से क्या होगा बेटा, दूर होगा। फिर 10 फीट के बाद 15 फीट पर गए, फिर 20 फीट पे गए, तो अल्टीमेटली इस तरह से उसके माइंड के अंदर जो एंजाइटी है, पर्टिकुलर जो फियर है, उसको दूर किया जाएगा, और ये फोबिया से वो बचता है। ठीक है, इस तरह से हम उसके माइंड के अंदर जो भी फोबिया है उसको हम दूर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस थेरेपी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स। जो उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स है, पर्टिकुलर कि मैं क्राउड के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे बेटा उसको बोलने की प्रैक्टिस करवाएंगे। धीरे धीरे कम लोगों के सामने बोलेगा और उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, डिसफंक्शनल बिलीव्स हैं एंड नेगेटिव रिएक्शन टू द फोबिक सिचुएशंस है, जो रिएक्शंस है, न्यू सीबीटी टेक्निक्स यूज वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी टू एक्सपोज पीपल टू द सोर्स ऑफ देयर फोबिया सेफ्टी। तो पर्टिकुलर हम यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम जिस भी कारण से उसको पर्टिकुलर फियर हो रहा है, चाहे वो हाइट को लेकर है, चाहे वो हम बात करें साइकिलिंग को लेकर है, या डॉग को काटने से रिलेटेड है, तो धीरे धीरे हम वो फोबिया उसका दूर करने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलर ऐसे ही कंडीशंस खोज करके जिससे उसको क्या होता है बेटा, फोबिया हो जाता है या फियर लगने लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम क्रोनिक कंडीशंस के अंदर हम वो कंडीशंस ले आए पर्टिकुलर। ठीक है जी, 5 डॉग एक साथ ले आए, एक डॉग को हम लेके आए हैं जो पर्टिकुलर स्मॉल साइज का है, या जिसके कारण डर लगभग नहीं के बराबर लगना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए उसका, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया की बात कर लें, जिसको हम बात कर लें डिप्रेशन की भी बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन के अंदर भी हमारा देखो, अगर हम बात कर लें यहाँ पर, जो हमने बात की थी डिप्रेशन के अंदर भी बेंजोडायजेपिन्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। फोबिया के अंदर तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर एंजाइटी को जिस नाम से हमने पढ़ा था, तो हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास में एंजाइटी है, डिप्रेशन है और फोबिया है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो मेरे पास में ट्रीटमेंट है, वो हमारा किसका है बेटा, वो हमारा बेंजोडायजेपिन्स का ही हमें देखने को मिलता है। बीटा ब्लॉकर हमारे पास में एक एफिशिएंट, हम बात कर सकते हैं पर्टिकुलर एफिशिएंट ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ओनली फॉर, हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा फोबिया के लिए है, ये पर्टिकुलर एंजाइटी में यूज नहीं होगा। एंटी डिप्रेसेंट तो दोनों के अंदर यूज होगा, यानी कि हम यहाँ पर बात कर सकते हैं एंजाइटी के अंदर भी हमारा यूज होने वाला है, प्लस हम कह सकते हैं फोबिया के अंदर भी यूज होने वाला है। और बुस्प्रिन की अगर हम बात कर लें, तो ये ओनली किसके अंदर यूज होने वाला है, फोबिया के अंदर। तो ये हमारे पास में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यार कि ये हमारे पास में मेडिकेशन ट्रीटमेंट है, ये हमारे पास में क्या है, एक मेडिकेशन ट्रीटमेंट है। और इससे पहले हमने रेमेडियल थेरेपी की बात की, तो आई थिंक आपको एक ये छोटा सा कंसर्न फोबिया का, जो कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, अच्छे से समझ में आया होगा। और जब भी आप फोबिया पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल एंजाइटी के साथ में इसको कंपेयर करना, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन रीजंस अलग अलग है, ट्रीटमेंट भी हमें सेम देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बने रहिए अन अकेडमी के साथ, हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो नोट सेट का कोर्स है जल्दी ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताइए ताकि उनको लाभ मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।